गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th, ठीक है ना। आप पढ़ रहे क्लास ले रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 6 आप पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 6 में यानी 5 तक आपने पढ़ लिया था, उसके बाद आज आप पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहली हेडिंग होगी वो क्या होगी? ओवरलैपिंग, OVERLAPPING, ओवरलैपिंग, यानी इसको हिंदी में कहते हैं अतिव्यापन, ठीक है ना। क्या कहते हैं? अतिव्यापन बोलते हैं इसको, यानी ओवरलैपिंग बोलते हैं अतिव्यापन, ठीक है। क्या होता है अतिव्यापन, उसके बारे में आइए जानते हैं कि ओवरलैपिंग होती क्या है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि अतिव्यापन, देखिए अतिव्यापन होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। अभी आप जैसे कि H2 का बॉन्ड स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो H और H बनाते थे, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही थी, है ना। किसकी साझेदारी हो रही थी? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही थी, क्लियर। लेकिन जो अतिव्यापन होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं होती, उसमें कक्षकों का अतिव्यापन होता है, यानी कक्षक आपस में मिलते हैं, ऑर्बिट आपस में मिलते हैं, आपस में इस तरह से कक्षक मिल जाते हैं, उसे हम अतिव्यापन कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम लोग कि अतिव्यापन सहसंयोजी बंध में, यानी लिख सकते हैं अतिव्यापन सहसंयोजी बंध में, देखिए अच्छा होता किसमें है? केवल सहसंयोजी बंध में ही पाया जाता है, ठीक है ना। आयनिक बंध या उपसहसंयोजी बंध में अतिव्यापन नहीं होता है, ठीक है ना। तो अतिव्यापन सहसंयोजी बंध में दोनों परमाणुओं के बीच, बंध में दोनों परमाणुओं के बीच, ठीक है ना, दोनों परमाणुओं के बीच एकत्रित इलेक्ट्रॉन में एकत्रित इलेक्ट्रॉन मेघ, ठीक है ना, एकत्रित इलेक्ट्रॉन मेघ तथा नाभिकों के बीच तथा नाभिकों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण का प्रतिफल होता है। स्थिर वैद्युत आकर्षण का प्रतिफल होता है। अतिव्यापन सहसंयोजी बंध में दोनों परमाणुओं के बीच एकत्रित इलेक्ट्रॉन मेघ शब्द से मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन एकत्रित होते हैं। जैसे कि आपने लिखा था O2 ले लेते हैं तो O और O, ठीक है। दोनों ऑक्सीजन पर 6-6 परमाणु इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6-6 हमने चढ़ा दिया। अब दोनों ने 2-2 की साझेदारी कर ली, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो रहे हैं, तो इस क्षेत्र को हम इलेक्ट्रॉन में तथा नाभिकों के बीच, यानी जो आपस में दोनों नाभिकों के बीच जो आकर्षण बल लगता है, कह स्थिर वैद्युत आकर्षण का प्रतिफल होता है। अर्थात इस आकर्षण के फलस्वरूप ही कक्षकों में आपस में अतिव्यापन होता है। आया समझे? कक्षकों में आपस में अतिव्यापन होता है, क्लियर हुआ? अच्छा, अब आगे चलते हैं तो लिख सकते हैं कि क्लियर हुआ, समझ में आ गया? एक बार फिर से दोहरा लें। अतिव्यापन सहसंयोजी बंध में दोनों परमाणुओं के बीच एकत्रित इलेक्ट्रॉन मेघ तथा नाभिकों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण का प्रतिफल होता है, ठीक है ना। अगली लाइन से लिख सकते हैं यह 3 प्रकार का होता है। यह
तीन प्रकार का होता है ना। यानी अतिव्यापन कितने प्रकार का होता है? अतिव्यापन आपका तीन प्रकार का होता है। नंबर वन, ठीक है ना। नंबर वन पर क्या होगा? एसएस ओवरलैपिंग। नंबर दो पर होगा एसपी ओवरलैपिंग। और नंबर तीन पर होगा पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो ये तीन प्रकार का होता है, 1 2 3। अब नंबर वन पर हेडिंग डालते हैं, ठीक है ना। क्या डालते हैं भैया? नंबर वन पर हेडिंग डालते हैं एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है ना, क्या डालते हैं हेडिंग? एस एस ओवरलैपिंग के बारे में डालते हैं। यहां पर जो एस एस है, एसपी है या पीपी है, ये कक्षकों के बारे में बात की जा रही। एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष, है ना। अतिव्यापन उन्हीं के उपकोषों के बीच की बात की जा रही है। तो एसएस ओवरलैपिंग में हम क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार के अतिव्यापन में, इस प्रकार की अतिव्यापन में, ठीक है ना, इस प्रकार के अतिव्यापन में एक परमाणु का अर्धपूरित एस कक्षक और दूसरे परमाणु का अर्धपूरित एस कक्षक, एक परमाणु का अर्धपूरित एस कक्षक और दूसरे परमाणु का भी अर्धपूरित एस कक्षक ही होना। तो एक परमाणु का अर्धपूरित एस कक्षक और दूसरे परमाणु का अर्धपूरित एस कक्षक, अक्षीय अतिव्यापन करता है, अक्षीय अतिव्यापन करते हैं। एसएस अतिव्यापन कहलाता है, ठीक है ना। एक प्रकार का, इस प्रकार के अतिव्यापन में एक परमाणु की अर्धपूरित एक एस कक्षक और दूसरे परमाणु की अर्धपूरित एस कक्षक अक्षीय अतिव्यापन करते हैं, अर्थात अक्ष रेखा पर अतिव्यापन। अब देखिए यहां पर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हमारी अक्ष रेखा होती है, क्या होती है? अक्ष रेखा। ओके, आपको पता है एस कक्षक का आकार कैसा होता है? एस कक्षक का, एस उपकोष का आकार जो है वो गोलाकार होता है। क्या होता है भैया? गोलाकार होता है। तो एक गोला यहां पर बना देंगे जो कि हमारा अर्धपूरित एस कक्षक होगा और इसी प्रकार दूसरे परमाणु का भी अर्धपूरित एस कक्षक होगा आपस में, ठीक है ना। ये थोड़ा बड़ा हो गया ऐसे। तो दोनों के मध्य जो है यहां पर ये हो रही है एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे इसको? एस एस ओवरलैपिंग पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? ये था। अब हम इसको साफ कर देते हैं तो ये आ जाता है एस एस ओवरलैपिंग। अब हम चलते हैं दूसरी हेडिंग पर। नंबर 2 पर होगी हेडिंग एसपी ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग
ओवरलैपिंग मीन्स क्या होता है, अतिव्यापन होता है। ऊपर आपकी हेडिंग में हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखाए जा चुके हैं, ठीक है ना। एस और पी ओवरलैपिंग में है। अभी आपने पढ़ा था एस एस ओवरलैपिंग के बारे में, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, एस पी में लिख सकते हैं इस प्रकार के अतिव्यापन में एक परमाणु की अर्धपूरित एस कक्षक और दूसरे परमाणु की अर्धपूरित पी कक्षक परस्पर मिश्रित होकर अक्षीय अतिव्यापन करती हैं। अक्षीय अतिव्यापन, इस प्रकार के अतिव्यापन में एक परमाणु की अर्धपूरित एस कक्षक और दूसरे परमाणु की अर्धपूरित पी कक्षक परस्पर मिश्रित होकर अक्षीय अतिव्यापन करती हैं, अर्थात अक्ष रेखा पर अतिव्यापन करती हैं, ठीक है ना। अक्ष रेखा पर अतिव्यापन करती हैं, कैसे होगा, देखिए ये हमारी अक्ष रेखा है। एस कक्षक का आकार आपको पता है गोलाकार होता है, ये हमारा एस कक्षक हो गया। और पी कक्षक का आकार जो होता है डंबलाकार होता है, अर्थात डमरू के आकार का होता है, जो कि ऐसे बनेगा। तो देखिए ये हमारा पी कक्षक हो गया, यहाँ पर अतिव्यापन हो रहा है, इसे हम एस 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 पी ओवरलैपिंग कहेंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ, एस पी ओवरलैपिंग कहते हैं। यानी दोनों एस और पी दोनों कहां पर हो रहे हैं, अक्ष रेखा पर अतिव्यापन हो रहा है, इसलिए इसे एस पी, ठीक है, अक्षीय अतिव्यापन कहते हैं। नंबर 3 पर आपका आता है पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है ना। तो पीपी ओवरलैपिंग में क्या होता है, लिख सकते हैं इस प्रकार के अतिव्यापन में, इस प्रकार के अतिव्यापन में, ठीक है ना, दो अर्धपूरित पी कक्ष के दो अर्धपूरित पी कक्ष के परस्पर दो प्रकार से अतिव्यापन करती हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के अतिव्यापन में दो अर्धपूरित पी कक्ष के परस्पर दो प्रकार से अतिव्यापन करती हैं। क्लियर हुआ, इस प्रकार के अतिव्यापन में दो अर्धपूरित पी कक्ष के परस्पर दो प्रकार से अतिव्यापन करती हैं। कौन कौन सा हो सकता है, तो आइए देखते हैं। नंबर इसका ए नंबर डाल देते हैं, पीपी हेड टू हेड ओवरलैप, ठीक है ना। और बी नंबर पर होगा पीपी टेल टू टेल ओवरलैप, ठीक है ना। पीपी हेड टू हेड ओवरलैपिंग और पीपी टेल टू टेल ओवरलैपिंग, पीपी टेल टू टेल, ठीक है ना। अब हम इसको साफ करते हैं और इनकी डिटेल पर चलते हैं। तो पहली हेडिंग जो हमारी है वो है नंबर ए की, पीपी हेड टू हेड ओवरलैप,
ठीक है ना। पीपी हेड टू हेड ओवरलैपिंग के बारे में बताते हैं, यानी पीपी शीर्ष से शीर्ष अतिव्यापन। तो इसमें लिख सकते हैं कि इस प्रकार के अतिव्यापन में दो अर्धपूरित पी कक्षकें इस प्रकार की अतिव्यापन में दो अर्धपूरित पी कक्षकें, है ना, इस प्रकार के अतिव्यापन में दो अर्धपूरित पी कक्षकें अक्षरेखा पर शीर्षवत अतिव्यापन करती हैं। शीर्षवत अतिव्यापन करती है। इस प्रकार के अतिव्यापन में दो अर्धपूरित पी कक्षकें अक्षरेखा पर शीर्षवत अतिव्यापन करती हैं, अर्थात शीर्ष से शीर्ष इनके मिलते जुलते हैं, तो इसे कहते हैं शीर्षवत अतिव्यापन करती हैं। ठीक है ना। अब कैसे करेंगे शीर्षवत अतिव्यापन, तो आइए देखते हैं, इसका डायग्राम देते हैं हम आपको। ये हमारे अक्षरेखा हो जाती है ना, इसको क्या कहेंगे, अक्षरेखा। वैसे इसे सामान्यतः एक्स अक्ष से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी कक्षक का आकार आपको पता है डंबलाकार है, कुछ इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। और दूसरा भी पी कक्षक ही है, तो दोनों का आकार डंबलाकार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पीपी हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है ना, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं बी नंबर पे, पीपी टेल टू टेल ओवरलैपिंग, है ना। तो इसमें क्या होता है, पार्श्ववत यानी अक्षरेखा से हटकर अतिव्यापन होता है, इसलिए इसे टेल टू टेल ओवरलैपिंग कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार के अतिव्यापन में, इस प्रकार की अतिव्यापन में, ठीक है ना, इस प्रकार के अतिव्यापन में दो अर्धपूरित पी कक्षकें, दो अर्धपूरित, इस प्रकार के अतिव्यापन में दो अर्धपूरित पी कक्षकें अक्षरेखा से हटकर, अक्षरेखा से हटकर पार्श्ववत अतिव्यापन करती है। पार्श्ववत अतिव्यापन करती है ना। पार्श्ववत अक्षरेखा से हटकर पार्श्ववत अतिव्यापन करती हैं, तो इसे हम पीपी टेल टू टेल ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहेंगे, पीपी टेल टू टेल ओवरलैपिंग कहते हैं। अब कैसे होगा अक्षरेखा से हटकर, तो देखिए ये हमारी अक्षरेखा हो गई, इसे एक्स अक्ष बोलते हैं, और पी कक्षक का आकार कुछ ऐसा बनाएंगे। और ये देखिए दोनों पी कक्षकें कहाँ पर, यहाँ पर मिल रही हैं, है ना, पार्श्ववत मिल रही है, अक्षरेखा में नहीं मिली, अक्षरेखा से हटकर ऊपर या नीचे मिलती हैं, तो इसे हम पीपी टेल टू टेल ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहेंगे, पीपी टेल टू टेल ओवरलैपिंग कहते हैं। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा अतिव्यापन, अतिव्यापन के प्रकार हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है, अगली हेडिंग होगी अनुनाद। ये उससे अलग हो गया, किससे, ओवरलैपिंग से अलग है। ठीक है ना, ये नया टॉपिक है रिजोनेंस। तो इसमें देखते हैं अनुनाद में क्या लिख सकते हैं। कुछ यौगिक एक से अधिक संरचनाएं प्रदर्शित
कुछ यौगिक एक से अधिक संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। एक से अधिक संरचना जिनका आकार संरचना एक से क्या होगी, ज्यादा होगी, उनमें से कोई एक संरचना करते हैं, ठीक है ना। तो उनमें से कोई एक संरचना, ठीक है ना, उनमें से कोई एक संरचना सर्वाधिक स्थायित्व, सर्वाधिक स्थायित्व प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। उनमें से कोई एक संरचना सर्वाधिक स्थायित्व प्रदर्शित करती है, अर्थात सभी संरचनाओं की व्याख्या करती है, अर्थात सभी संरचनाओं की व्याख्या करती है, ठीक है ना। यानी कई संरचनाएं दिखाता है जिनमें से कोई एक ऐसी संरचना होती है जो सभी संरचनाओं की व्याख्या कर सकती है, ठीक है ना, सभी संरचनाओं की व्याख्या। तो इस संरचना को, तो इस संरचना को अनुनाद संकर कहते हैं, अनुनाद संकर कहते हैं, तथा यह घटना, ठीक है ना, तथा यह घटना अनुनाद कहलाती है, ठीक है ना, तथा यह घटना अनुनाद कहलाती है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपका CO3 डबल माइनस को लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनेंगे देखिएगा, C सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, माइनस माइनस। एक संरचना इसकी ये बनती है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, माइनस माइनस। दूसरी संरचना ऐसे बन जाती है। तीसरी संरचना C सिंगल बॉन्ड O माइनस O माइनस डबल बॉन्ड O। अब आप देखेंगे तो इस संरचना में कोई भी ऐसी संरचना नहीं होगी जिसमें कोई क्या अंतर हुआ, केवल बॉन्ड का स्ट्रक्चर घूमता जा रहा है ना, यहाँ था फिर ऊपर हो गया फिर नीचे आ गया इस वाले परमाणु पर। क्लियर हुई। और बाद बाकी 2 माइनस सब में है तो सभी उसमें 2 माइनस दिखाए गए हैं। इसी को हम कहते हैं अनुनाद संकर, है ना। तो ये जो संरचनाएं हैं ये सब क्या है, अनुनाद कहलाती हैं, तथा इनमें कोई भी एक ऐसी संरचना होगी जो कि सर्वाधिक यानी सारी संरचनाओं की व्याख्या कर सकती है। दूसरा एग्जांपल हम बेंजीन का लेते हैं, ठीक है ना। बेंजीन रिंग के बारे में बात करते हैं। तो बेंजीन रिंग जो है कई प्रकार से बन सकती है। फर्स्ट कंडीशन ऐसा बनाते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होगी, बहुत थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस होता है। थर्ड पोजीशन ऐसी हो जाएगी। फोर्थ पोजीशन में हम इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो इसकी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना। उनमें से कोई एक संरचना अनुनाद संकर का कार्य करती है, ठीक है ना। तो बच्चों इसी के आधार पर आज का ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। इसके आगे का टॉपिक आपको अगले टर्न या अगले वीडियो में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।